हंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तरा। कल चर्चा चल रही थी कि नचिकेता के द्वारा यमराज से 3 प्रश्न किए गए, जिसमें परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा को प्राप्त करने वाले जीव का स्वरूप तथा परमात्मा को प्राप्ति कराने वाली, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली जो उपासना है उसका स्वरूप क्या है, इसकी जिज्ञासा मनीषी नचिकेता को हुई। नचिकेता ने प्रश्न किया था परमात्मा के विषय में। कठोपनिषद का विषय था अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्रास्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यति तद्वद। हे यमदेव, अन्यत्र धर्मात्, जो देहधारियों के लिए विहित कर्म है, वेद विहितो धर्म, उस कर्म से भी जो भिन्न है, और अधर्म जो निषिद्ध कर्म है उनसे भी भिन्न है, और कृत और अकृत, कृत माने कार्य, अकृत माने कारण, इन दोनों से भिन्न है। अन्यत्र भूताच्चा भव्याच्चा, भूत कालिक वस्तुओं से, वर्तमान कालिक वस्तुओं से, और जो भविष्यत कालिक वस्तुएं हैं जो पैदा होंगी उन सब से भिन्न है। उस तत्व को पश्यति, आप जानते हैं, तद्वद, उस परम तत्व को आप हमसे कहें। इस प्रकार सबसे विलक्षण परमात्म तत्व की जिज्ञासा हुई। अब उस परमात्म स्वरूप को बतलाने के लिए श्री यमदेव ने कहा, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि सुनो, मैं आपको बतला रहा हूं। कहते हैं, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति,
तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्योम इत्येतत्। कहा कि साधन के बिना परमात्मा का ज्ञान असंभव है। परमात्मा ज्ञान का, परमात्मा के साक्षात्कार का साधन क्या है? तो कहते हैं संक्षेपे संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। ओम को भगवान की प्राप्ति का साधन महाभागवत यमराज ने बतलाया। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति। संपूर्ण वेद, वेद माने वेदांत, वेद का शिरोभाग। यत् पदम आमनन्ति, जिस पद को अर्थात प्राप्य जो पर ब्रह्म है, जिसका कथन संपूर्ण वेदांत कर रहे हैं। तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, और जितने भी तपः कर्म हैं, तपश्चर्या कर्म हैं, वे भी चित्त शुद्धि के द्वारा, जब निष्काम भाव से तपश्चर्या करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तो अंतःकरण शुद्ध होगा और शुद्ध अंतःकरण से परमात्मा की प्राप्ति होगी। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, ये बताया कि जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचारी बालक गुरुकुल में रह करके 8 प्रकार के मैथुन का त्याग करके ब्रह्मचर्य का आचरण करता है, वेदों का अध्ययन करता है, गुरु की सेवा करता है। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, कहते हैं उस ब्रह्मात्मक पद को, ब्रह्मस्वरूप जो पद है उसे संग्रहेण, संग्रहण माने संक्षेपेण, संक्षिप्त रूप से कहता हूं। ओम इति एतत्, वह ओम है। अब ओम ब्रह्म कैसे है? क्योंकि योग दर्शन में बताया गया है तस्य वाचकः प्रणवः, परमात्मा का वाचक प्रणव है। प्रणव का जप करने से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए भगवत प्रापक होने से, भगवान की प्राप्ति का साधन होने से ओंकार को क्या कह दिया गया? परमात्मा कह दिया गया। तो ये आप समझें। अब तस्य वाचकः प्रणवः, भगवान का वाचक प्रणव है, इसलिए ओंकार का जप करें। जो ओंकार का जप करने की योग्यता नहीं रखते हैं, विशेषकर आज कलयुग में अपवित्रता का साम्राज्य है, खान पान भी ठीक नहीं है, तो इस समय भगवान का नाम, राम नाम है, कृष्ण नाम है, शिव नाम है, किसी भी नाम का जप करके अंतःकरण की शुद्धि और सद्गुरु से प्राप्त आत्मश्रवण, आत्मा का श्रवण किया, परमात्मा के स्वरूप का श्रवण किया और उसका मनन किए, भगवान की प्राप्ति होगी। कहते हैं इसके द्वारा प्रणव की उपासना, ओमकार की उपासना या भगवान नाम जप की उपासना जो है, यह भगवत प्राप्ति का उपाय है। ऐसा बतला करके उपासक का स्वरूप बतलाया। न जायते म्रियते वा विपश्चित, 2 श्लोकों से कह रहे हैं। ये जो 2 श्लोक हैं यहां पर कठोपनिषद में ये श्लोक आए हैं। क्या? न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यही श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में आया है। कहते हैं विपश्चित माने जो जीव है, यह ना तो उत्पन्न होता है, ना मरता है, ना उत्पन्न हुआ है। यह अज है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अत्यधिक प्राचीन है। न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर को कोई विदीर्ण भी कर दे तो जीव क्या होता है? विदीर्ण नहीं होता है। जीव नहीं विदीर्ण होगा, जीव नष्ट नहीं होगा। एक श्लोक ये है। दूसरा श्लोक क्या है?
हंता चेन्मन्यते हन्तुः हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते हन्ता चेन्मन्यते हन्तुम् हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यदि कोई आत्मा को हंता मानता है कि अमुक ने अमुक को मार दिया, हतश्चेन मन्यते हतम, और यह मानता है कि उसके द्वारा अमुक मार डाला गया, उभौ तौ न विजानी, तो ये दोनों भी जान नहीं रहे। जो मारने वाला समझता है या मरने वाला समझता है, ये दोनों आत्म तत्व को नहीं जानते हैं। क्यों? नायम हन्ति न हन्यते, यह जीव न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। अर्थात हननक क्रिया का कर्ता भी आत्मा नहीं होता है और हननक क्रिया का कर्म भी नहीं होता है। हननक क्रिया किसमें होती है? शरीर में होती है, और मारा शरीर जाता है, आत्मा इनसे पृथक है। इस प्रकार दो श्लोकों के द्वारा प्रत्यगात्मा जो परमात्मा को प्राप्त करने वाला जीव है उसका स्वरूप बतलाया गया। उभौ तौ न विजानीतो इति तस्य अज्ञेयत्वोगतेश्च, जो इसको मारने वाला समझते हैं या जो इसको मरने वाला समझते हैं, दोनों के लिए यह आत्मतत्व अज्ञेय है, दुर्गेय है। अनंतरम कहे, इसके बाद क्या बतलाया गया है? अणोरणीयान महतो महीयान इत्यारभ्य का इत्था वेद यत्र सः इत्यन्तेन प्राप्यस्य परस्य ब्रह्मणः परम पुरुषस्य स्वरूपम उपदिशन्। कहते हैं जीव का स्वरूप जब बतलाया जा चुका है तो इसके बाद क्या बतला रहे हैं? कहते हैं परमात्मा के स्वरूप का, परम पुरुष के स्वरूप का, पर ब्रह्म के स्वरूप का उपदेश किया। क्या? अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जन्तोर्निहितं गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीतशोको, तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। ये कठोपनिषद का ये 20वां मंत्र है और ये वल्ली जो चल रही है प्रथम अध्याय की ये द्वितीय वल्ली है। कहते हैं अणोरणीयान, नैयायिकों ने मन को अणु माना। अणु जो मन है उससे भी अणु है परमात्मा। महतो महीयान, महत परिमाण किसका माना? महत परिमाण मकान दुकान ये सब महत परिमाण वाले हैं। परम महत परिमाण आकाश का माना, उससे भी महान है परमात्मा। जंतोर निहितो गुहायाम, अस्य जंतो, ये जो जीव है ना, जीव के गुहा है, गुफा में, बुद्ध रूपी गुफा में ये निवास करता है, छिपा हुआ है। तमक्रतुः पश्यति वीतशोको, कहते हैं ब्रह्मचीटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितने भी जीव हैं सबके बुद्ध रूपी गुफा में परमात्मा छिपा हुआ है, विराजमान है। अब अक्रतुः पश्यति, अक्रतु का तात्पर्य है जो दृष्ट और श्रुत विषयों से अपने मन को हटा लिया। दृष्ट विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श का आप अनुभव कर रहे हैं, उससे मन हटा लिया। श्रुत जो विषय हैं, स्वर्गलोक में ऐसी अप्सराएं हैं, वहां ऐसा भोग है, ये है वो है, उन सब से भी जिसने मन को हटा लिया है
ऐसा प्राणी इस परमात्मा का साक्षात्कार करता है और वीत शोकः शोक रहित हो जाता है। अब इसके परमात्मा का अन्य भक्तैव ईदृशं स्वरूपम सुसाध्यम, अनन्य भक्ति से, इसी को भगवान ने गीता में कहा भक्त्या लभ्य त्वनन्यया। विषयों से वैराग्य होना चाहिए। खूब लड्डू में, खूब रसगुल्ला में देखते ही मुंह में पानी आ गया, विषयों का नाम सुनते ही शरीर में स्पंदन होने लगा, ऐसी यदि स्थिति है तो परमात्मा के प्राप्ति की आशा मात्र है। कहते हैं तस्याह अनन्यतोपायता प्रदर्शनार्थम मध्य एव उपासना पर पर्याय भक्ते स्वरूपम आह। मध्य में भगवान की प्राप्ति के लिए उपासना ही उपयुक्त है और कोई दूसरा साधन नहीं है। अब देखिए, इस विषय को कठोपनिषद में बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है और ये बताया गया कि यह आत्मा प्रवचन से, बुद्धि से, बहुत शास्त्रों का श्रवण कर लिया जाए, वेदांतातिरिक्त न्याय, व्याकरण, साहित्य आदि शास्त्रों का श्रवण किया जाए, उससे नहीं मिलता है। यमे वैश्य विरुड़ते तेन लभ्यस्तस्य इस आत्मा विरुड़ते तरुण स्वाम, जिसको यह परमात्मा वर्ण करता है उसे ही प्राप्त होता है। परमात्मा किसे वर्ण करेगा? जो परमात्मा को अत्यंत प्रिय होगा। परमात्मा को अत्यंत प्रिय कौन होगा? परमात्मा जिसको अत्यंत प्रिय होंगे। बता रहे हैं इसके पश्चात ये भी बताया गया कि जो कुकर्मों से दूर नहीं है वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। चाहे हम कुकर्म भी करते रहें, ठगी, बेईमानी, धूर्तता भी करते रहें और राम राम जपते रहें, भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं, संभव नहीं है। पहले इन दुर्गुणों को छोड़ना पड़ेगा, तभी भगवान नाम का, उपासना का प्रभाव होगा। न वीरतो दुश्चरिता न शांतो न समाहितः न शांत मनसो वापि प्रज्ञाने नहीं नमाप्नुयात्। ये बताया। अब आप देखिए यहाँ पर इन सब निरूपणों के बाद में आत्मानं रसनं विद्ध शरीरम रथमेव च, यहाँ से आरंभ करके दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति इत्यन्तेन उपासना प्रकारम अभिदधत। कहते हैं कि इसके बाद आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियों को घोड़ा और विषयों को उनका स्थान बताया गया। ये सब बताने के बाद कहा गया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये जो मार्ग है ना, ये बड़ा दुर्गम है। दुर्गम पथस्तत् बताया गया। कहे एक तो आप लोग आलस्य छोड़ो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरो निबोधत, उठो अर्थात ज्ञान के लिए प्रयास करो। जागृत, अज्ञान रूपी निद्रा को त्यागो। प्राप्य वरान निबोधत, वरान माने श्रेष्ठान, श्रेष्ठ जो महापुरुष हैं, जो भजन साधन करते हैं, आत्मस्वरूप का चिंतन करते हैं, उनकी शरण प्राप्त करो। और निबोधत अर्थात उनसे आत्म तत्व का श्रवण करो और आत्मा को जानो। अब कहते हैं कि ये आत्मज्ञान सरल नहीं है। बाजार से गए, चना ले आए, लड्डू ले आए खरीद करके, ऐसे नहीं मिलने वाला है। छुरस्य धारा निशिता दुरत्या, जैसे छुरे की धारा पर कोई चलना चाहे तो महाराज बड़ा कठिन होता है, ऐसे ही दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, जो विद्वान लोग हैं इस मार्ग को बड़ा कठिन बतलाते हैं।
इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा, ज्ञान पंथ कृपान कै धारा। ये ज्ञान मार्ग है, वेदांत मार्ग क्या है, ज्ञान मार्ग है। कृपाण कै धारा, छूरा की धार है, चलेंगे तो करना है। इस पर, इसका तात्पर्य नहीं कि इस पर कोई चल नहीं सकता है, कठिनता बतलाई गई। बेईमानी भी करते रहें, विषयों का उपभोग भी खूब करते रहें, विषयों में भी मन हो और हम ज्ञानी बन जाएं, ये दोनों संभव नहीं। हंसब ठठाब फुलाऊ गालू, हंसें भी ठठा करके और गाल भी फुलाओ, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। निचायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते इत्यंत वाक्येन फल निर्देश पूर्वकम उपसंजहार। कहते हैं इसके बाद अब सांख्यों को सचेत कर रहे हैं भगवान बादरायण, कह रहे हैं कि आपने कहा था महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः, महत से परे अव्यक्त है, अव्यक्त से परे पुरुष है परमात्मा। अव्यक्त का आप प्रधान कर रहे थे ना, कि हाँ, कि बस यही सबसे बड़ी भूल है। यह जो बताया गया अभी तक, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्माना प्रकाशते, गूढ़ आत्मा प्रकाशित नहीं होता है, परमात्मा का प्रकरण चल रहा है और यही परमात्मा को बता रहे हैं क्या, अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यमगंधवच्चयत् अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निचायतम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। वह परमात्मा अशब्दम, शब्द से रहित है, स्पर्श से रहित है, रूप से रहित है, विनाश से रहित है, रस से रहित है, नित्य है, गंध से रहित है, अनादि है, अनंत है, महतः परम, जो महान हैं उनसे भी श्रेष्ठ है, ध्रुवम माने स्थिर है, निचायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। ऐसे परमात्मा को निचाय अर्थात ज्ञात्वा उपास्य, ऐसे परमात्मा की उपासना करके क्या होगा, मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से प्राणी छूट जाता है, ये बताया। तो ये परमात्मा का प्रकरण चल रहा है, इसलिए इसमें महता परम इतना देख करके कह देना कि हाँ महत तत्व से परे प्रधान की चर्चा है, ये प्रकरण विरुद्ध बात होगी। एवं क्या अस्मिन् प्रकरणे त्रयाणाम एव ज्ञेयत्वेन, कहते हैं इस प्रकरण में, जो कठोपनिषद का प्रकरण चल रहा है, इसमें तीन ही ज्ञेय बतलाए गए हैं, परमात्मा का स्वरूप, जीवात्मा का स्वरूप न हन्यते हन्य माने शरीरे, और उपासना का स्वरूप निचायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, वही बता रहे हैं। तीन ही यहाँ ज्ञेय हैं। त्रयाणामेव ज्ञेयत्वेन उपन्यासः प्रश्नश्च उपलभ्यते, उपन्यास माने कथन, तीन का ही ज्ञेय रूप से कथन है और तीन के ही विषय में प्रश्न है। कहे कि सार तत्व क्या निकला, कहे नहीं यत्र सांख्य तत्राभिमतस्य अव्यक्तस्य ग्रहणम। यहाँ पर हमने जो प्रकरण प्रमाण से बतलाया कि यहाँ परमात्मा का ही निरूपण आरंभ से चल रहा है। पहले हुआ एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य स्थिति न चैके न, ये कहा ना कि मरने के बाद जीव रहता है कि नहीं रहता, ये लोगों को संदेह रहता है। तो प्रकरण चला है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो यहाँ पर सब कुछ बताया गया। प्रकरण आत्मा का चल रहा है, यहाँ प्रधान का प्रकृति का प्रकरण नहीं है, इसलिए सांख्यों का कथन मिथ्या है। महद्वच्चा प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 7वां सूत्र है महद्वच्चा। अत्र सांख्य सिद्धम बुद्धि तत्वं पृथक्कृत्य ततोप्यात्मनः परत्वं अभिहितम। कहते हैं कठोपनिषद का जो आपने वाक्य प्रस्तुत किया था, इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थः, इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थः, अर्थेभ्यश्च परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर, बुद्धेरात्मा महान परः। ये जो चर्चा आई है, कहते बुद्धेरात्मा महान परः,
इत्यनेन कहे इसके द्वारा क्या बताया जा रहा है। कठोपनिषद प्रथम अध्याय के तृतीय बल्ली का ये 10वां मंत्र है। देखिए, मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान परः पुरुषान्ना परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। आप देखिए, बता रहे हैं कि बुद्धेरात्मा महान परः महदवच्चा, ये सूत्र भगवान बादरायण ने रखा है। कहते हैं कि बुद्धेरात्मा महान परः इत्यनेन, इसके द्वारा क्या बताया जा रहा है। कहते देखिए, तथा ज्ञानम आत्मनि महत इत्यनेनापि ज्ञान पदाभिधेय बुद्धेः आत्मनो महतः पृथक् निर्देशः। बुद्धेरात्मा महान परः, बुद्धेः आत्मा महान परः, बुद्धेः परः महान आत्मा, सीधा अर्थ है। बुद्धि से पर श्रेष्ठ तत्व क्या है? महान आत्मा। क्यों? बुद्धि जड़ है और आत्मा क्या है? सच्चिदानंद घन स्वरूप है। कहते हैं ज्ञानम आत्मनि महति, ज्ञान को आत्मा में लीन करे। ज्ञान का अर्थ बुद्धि किया गया था पहले। नैयायिक लोग ज्ञानम बुद्धि इत्यनर्थांतरम, ज्ञान और बुद्धि को एक ही वस्तु मानते हैं। यहाँ पर विज्ञान सारथिर्यस्, तो जिसका विज्ञान सारथी हो, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, बुद्धि को सारथी कहा गया और विज्ञान सारथी, तो विज्ञान से बुद्धि ही तो लिया जाएगा। इसीलिए ज्ञानम आत्मन, ज्ञान विज्ञान विशेष ज्ञान का हो जाए ज्ञान, तो ज्ञान शब्द से क्या लेना? बुद्धि। बुद्धि को आत्मा में लीन करे। और बुद्धि से पर कौन है? बुद्धेरात्मा महान परः, बुद्धि से पर क्या है? महान आत्मा। तो ये बता रहे हैं ज्ञान पद से अभिधेय कही जाने वाली क्या है? बुद्धि। बुद्धेः आत्मनो महतः पृथक् निर्देशः, बुद्धि से आत्मा का, महान जो आत्मा उसका पृथक निर्देश कर दिया गया। कैसे निकला क्या? कैसे सुनिए, तथा चेह श्रुतस्य महत् शब्दस्य आत्म शब्द सामानाधिकरण्याद आत्मपरत्वम एव इष्टव्यम। देखिए, आत्मपरत्वम एव इष्टव्यम। कहते हैं यहाँ पर जो महत् शब्द है, देखिए सांख्य लोग कह रहे थे कि महतः परम अव्यक्तम, महत से परे अव्यक्त है। महत का क्या ले रहे थे? महत तत्व। सांख्यों की जो सृष्टि प्रक्रिया है, प्रकृति से महत तत्व, महत तत्व से अहंकार, अहंकार के पहले महत तत्व, महत एक तत्व है, उसके पहले क्या है? प्रकृति है। इसी को प्रधान कहते हैं। तो सांख्यवादी कहते हैं महतः परम अव्यक्तम, महत से महत तत्व को ले रहे थे और महत तत्व से परे अव्यक्त किसको कह रहे थे? प्रधान को, प्रकृति को। इसलिए यहाँ प्रकृति की चर्चा है। प्रकृति की चर्चा उपनिषद में आई है, इसलिए प्रकृति को जगत का कारण मानना चाहिए। ये प्रश्न था मूल इनका, सांख्यवादियों का। यहाँ पर भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज महदवच्चा इस सूत्र को लेकर के, भगवान बादरायण के सूत्र को लेकर व्याख्यान कर रहे हैं कि भाई महतः परम अव्यक्तम, महतः षष्ठी व्यक्ति है इसमें। तो इसके पहले आया है बुद्धेरात्मा महान परः, बुद्धि से परे महान आत्मा को कहा गया है। बुद्धि से पर कौन है? महान आत्मा है। अब उसी महान आत्मा को महतः से लिया गया है। यहाँ महत तत्व, जड़ तत्व नहीं लिया गया है, यहाँ चेतन तत्व का कथन है। ये बता रहे हैं महत शब्द से आत्म शब्द सामानाधिकरण्यात्, कहते हैं बुद्धेरात्मा महान परः, आत्मा और महान परः। आत्मा प्रथमांत है, प्रथमांत है एक वचन, प्रथमाकारक का एक वचन है आत्मा। और महान भी, जैसे नीलो घटः, नीलो घटः, घट के आगे भी सुविभक्ति आई और नील शब्द के आगे भी सुविभक्ति आई, नीलो घटः ये प्रयोग है। अब इसका जब शाब्द बोध होगा तो नीला भिन्नो घटः, नील से अभिन्न घट है, दोनों में भेद होता है। अब इसी प्रकार आत्मा महान, अर्थात आत्मा जो, जैसे नीलो घटा में जो नील है वही घट है,
नील से अभिन्न घट है, वैसे ही महान से अभिन्न आत्मा है, आत्मा से अभिन्न महान है। बुद्धेरात्मा महान, बुद्धे परः महान आत्मा, अर्थात महान से अभिन्न आत्मा है। आत्मा में आत्मत्व भी है और महत्व भी है। बुद्धि में जड़त्व है, महत्व नहीं है, चेतनत्व नहीं है। तो यहाँ पर सामानाधिकरण जो है, समान विभक्तिकत्व रूप सामानाधिकरण है। जैसे नीलो घटा में समान विभक्तिकत्व रूप सामानाधिकरण होने से अभेदान्वय होता है, नीला भिन्न घट, नीला भिन्न घट। वैसे महत महान से अभिन्न आत्मा, महद अभिन्न आत्मा, यह अर्थ होगा। यहाँ महत और आत्मा, महान और आत्मा दोनों एक वस्तु है, इसलिए महता परम अव्यक्तम में महत शब्द से आपने जो महत तत्व लिया, जड़ तत्व लिया, वो आपकी क्या है, मूर्खता तो हम नहीं कहेंगे, आपकी बुद्धि की आपके बुद्धि की मंदता का परिचायक है। आइए, न तांत्रिक महत्तत्व परम, सांख्य तंत्र में, सांख्य मत में कहा गया महत्तत्व यहाँ नहीं है। तथा अव्यक्तम अपि न अप्रासंगिक प्रधान परम, इसी प्रकार जो अब महतः परम अव्यक्तम, जो अव्यक्त आया है, जिसको आप प्रधान कह रहे थे, वह भी जो है प्रधान परक नहीं है, क्योंकि ये अप्रासंगिक है। महत से महान आत्मा को लेंगे और अव्यक्त से उसको प्रधान को नहीं लेंगे, वो अप्रासंगिक प्रधान परक भी नहीं है। अपितु रथ रूपक शरीर परम एव, अपितु किसका बोधक है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथ में बचा, शरीर को रथ कहा गया ना, शरीर का बोधक है। कहे अव्यक्त का शरीर कैसे होगा, शरीर तो व्यक्त है। कहते हैं देखिए, स्थूल शरीर व्यक्त है। विष्णु महापुराण में प्रकृतिर्यामयाख्याता व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी, वहां पर प्रकृति को व्यक्त और अव्यक्त दोनों बताया गया। प्रकृति को सांख्यों ने तो अव्यक्त कहा है, किंतु वही प्रकृति जब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के रूप में परिणत होती है तो व्यक्त होती है, और जब प्रधान जब मूल रूप में रहती है तो अव्यक्त रहती है। तो जो स्थूल शरीर है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से जो विनिर्मित शरीर है, यह भूत सूक्ष्म से बना है। अब भूत सूक्ष्म जो है अव्यक्त है, तो यह शरीर भूत सूक्ष्म कारण रूप में अव्यक्त है, कार्य रूप में व्यक्त है। इसलिए रथ, अब ये आप समझिए कि स्थूल शरीर है। स्थूल, अगर सूक्ष्म शरीर ना हो तो स्थूल शरीर में कोई क्रिया नहीं हो सकती है। सूक्ष्म शरीर में प्राण इत्यादि आते हैं, इंद्रियां आती हैं, इसलिए अव्यक्त से क्या लेना है, शरीर को लेना है। सूक्ष्म अवस्था को, कारणावस्था को लेकर उसे अव्यक्त कहा गया। अतएव नानुमानिक प्रधान से जगत कारणत्वम, इसलिए आनुमानिक सांख्य मत से सिद्ध जो प्रकृति है वह स्वतंत्र कारण जगत का नहीं है, किंतु परम पुरुषस्यैव तदिति सिद्धम। स्वतंत्र कारणता तो परम पुरुष निष्ठ ही है, परम पुरुष ही स्वतंत्र कारण है। तदैक्षत बहुश्याम प्रजाए, परमात्मा ने इच्छा किया अनेक रूपों में हो जाऊं। अब प्रकृति चूंकि परमात्मा का शरीर है, इसलिए प्रकृति में विकृति होना शुरू हुई। तो परमात्मा का शरीर जो प्रकृति है उसमें विकार होता है, घटपट आदि बनता है। इसलिए परमात्मा प्रकृति को लेकर जगत का उपादान कारण है और संकल्प किया है, ब्रह्मा विष्णु शिवादि रूप धारण किया, इसलिए निमित्त कारण है। इसलिए ईक्षतेर्ना शब्दम के द्वारा जो पहले बताया गया था, प्रकृति जगत की कारण नहीं बन सकती है, क्योंकि उसमें ईक्षण संकल्प नहीं हो सकता, वह जड़ है। अब उसमें एक कारण और बताया था, ना शब्दम, क्योंकि शब्द के द्वारा, उपनिषद के शब्दों के द्वारा प्रकृति अर्थात प्रधान प्रतिपादित भी कहीं नहीं हुआ है। इस अंश को, ना शब्दम अंश को लेकर सांख्यों ने यहाँ इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। कहा क्यों नहीं है,
अशब्द, अब अशब्दम स्पर्शम रूपम ये सबके द्वारा प्रतिपादित है। तो बताया कि नहीं, ये परमात्मा का प्रकरण चल रहा है। यहाँ अशब्दम स्पर्शम इत्यादि से परमात्मा का प्रतिपादन है। इसलिए बुद्धेरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम, यहाँ पर भी महत शब्द से महत्त्व का प्रतिपादन नहीं है, अपितु महान आत्मा जो चेतन वस्तु है उसका प्रतिपादन है। उसके बाद उससे परे जो अव्यक्त को बताया गया, क्योंकि शरीर के बिना भोग आत्मा जीव कर नहीं सकता, इसलिए भोग को लेकर उसकी श्रेष्ठता बतलाई गई है। तो अव्यक्त का अर्थ क्या है? कारणावस्था शरीर है, कार्यावस्था में भले व्यक्त हो। इसलिए परमात्मा का प्रकरण होने से यहाँ पर आप ये नहीं बतला सकते हैं कि उपनिषदों के शब्दों के द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रधान को जगत का कारण कहा गया है। इसका खंडन कर दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पाठ में उपस्थित होने वाले महानुभावों को बार बार कोटि कोटि धन्यवाद। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय हो।